हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूं आपके लिए न्यू ज़ोडिएक रीडिंग लेके अगस्त मंथ की। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, एंड अगस्त मंथ में यूनिवर्स की क्या मैसेज है। काफ़ी हाईली इन डिटेल एंड इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है ये, जिससे आपको आपके अगस्त मंथ की काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। क्या चीज़ें आने वाली हैं, उनको आपको कैसे एम्ब्रेस करना है एंड कैसे रेडी रहना है, इसके बारे में सारी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, यहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग के साथ। हाय सैजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो सो दैट आप अपनी एनर्जीज में पूरे तरीके से आ जाओ। इस रीडिंग में पूरे तरीके से कंसंट्रेट कर लो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस। हेल्प मी टू गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। सैजिटेरियस आप रीडिंग को लाइव कर सकते हो एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, सो दैट यहाँ पे आपका कार्मिक बैलेंस भी बन जाएगा और दूसरे सैजिटेरियस को रीडिंग्स रेकमेंड भी होंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी क्या आ रही है सैजिटेरियस के लिए। सो सैजिटेरियस के लिए यहाँ पे द हर्मिट का एनर्जी आया है। द हर्मिट का एनर्जी सबसे पहले तो ये बोलता है कि खुद की एनर्जी को प्रिजर्व रखना, खुद की एनर्जी को इस जगह पे अपने आप को रखना जहाँ पे आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, दूसरों की विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, कोई आपके लिए क्या सोच रहा है, कोई आपके लिए कैसी एनर्जी फॉर्म कर रहा है, कैसा आपके बारे में सोच रहा है, क्या आपके बारे में कह रहा है, इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है जहाँ पे आप जो हो दूसरों से प्रभावित हो रहे हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में रहोगे भी जहाँ पे आपको आपके शेल्फ, आपके कुकून में एक रहना पसंद होगा। ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ ही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होके इस एनर्जी में रह रहे हो कि नहीं अभी मुझे किसी के पास नहीं जाना। नहीं, हुआ था वो, लेकिन अभी आप जो हो वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपने आप को एक अच्छे प्लेस में लेके आने के लिए, एक अच्छे स्पेस पे लेके आने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपको लग रहा है कि अभी बहुत हो गया दूसरों के साथ रहना, अभी थोड़ा सा अकेले रह के कुछ चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ पे लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है ये देख लेते हैं। लव लाइफ की जो एनर्जी आई है वो द मून की एनर्जी आई है। अभी समझ में आया हरमित की एनर्जी में क्यों रहना पसंद आ रहा है, क्योंकि द मून क्या बोलता है कि जो अपने हैं, ठीक है, हमारे साथ वाले या फिर जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स या फिर वो लोग जिनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो हमारे पराए हैं, जिनसे हमको फ़र्क नहीं पड़ता या फिर फ़र्क पड़ता है पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, कि हमको पता आप हर चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो अगस्त के मंथ में। मतलब आप मून की एनर्जी जो लव लाइफ में बता रही है ना, कि दूसरों के ना इमोशंस क्या हैं, दूसरों के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, दूसरे आपके बारे में क्या खबरें फैला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप हरमित की एनर्जी में जाओगे जहाँ पे अभी आप बोलोगे कि बस हो गया, अभी मुझे शांत रहना है, एकांत में रहना, अकेले रहना है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना, इतना ज़्यादा सुनना नहीं है। क्योंकि मून का कार्ड हमको क्लियरली बोल रहा है कि आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे आप एक स्थिर इमोशंस में नहीं आ पा रहे हो, जहाँ पे आप एक स्टेबल इमोशंस में नहीं आ पा रहे हो, एंड इसके लिए आपको हरमित की एनर्जी में अकेले शांति से थोड़ा सा मोटिवेट होना, थोड़ा सा मेडिटेट करना, थोड़ा सा अपने आप को एक सिक्योर जगह पे लेके आना जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी से दूर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खुद को प्रेरित करना कि आप यहाँ से एक अच्छी एनर्जी जुटा पाओ, है ना। वहाँ पे आपको अपने एक्शंस के थ्रू आपकी एनर्जी को लगाना है। क्योंकि द मून का कार्ड तो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन चली हो आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए है, 50% लोगों के लिए, 50% के लिए नहीं है। पर अगस्त में ना आप अपने इमोशंस को काबू पाने में बहुत ज़्यादा मतलब अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, मैं तो बोलूँ। और इसलिए आपको हरमत की एनर्जी में रहना है जहाँ पे आपको ना थोड़ा सा दूसरों से डिटैच ही रहो, वही ज़्यादा बेटर है अभी आपके लिए। और देख लेते हैं एक और मेजर एनर्जी, देखते हैं क्या आ रही है आपके कैरियर के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सैजिटेरियस की कैरियर की क्या एनर्जी है।
द हायरोफेंट, यहाँ पे आपके जो हायर अथॉरिटी है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आपके सीनियर हैं या फिर आपके जो बॉस हैं, यहाँ पे आपको उनसे हेल्प मिलेगी। आपको उनकी गाइडेंस भी फॉलो करनी चाहिए, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको थोड़ा सुनना चाहिए और उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि हायरोफेंट में यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको लोगों की एक तरीके से ब्लेसिंग मिल रही है, यहाँ पे वो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। मे बी आपके कोई हाई लाइक एल्डर ब्रदर सिस्टर हो जो आपके कैरियर में आपको गाइड कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हो जो आपके कैरियर में गाइड कर रहे हो, कोई गुरु आपके साथ है, कोई आपको टीच कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको हेल्प मिलती हुई दिख रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। लव लाइफ में थोड़ा सा इशू है, उसके लिए हम अभी डीप में एनालिसिस ज़रूर करेंगे, बट आपको ये भी बता दूं कि लव लाइफ की फुल रीडिंग भी अपलोड होती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो, क्योंकि जैसे ही लव लाइफ की रीडिंग आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कुछ माइनर एनर्जीज आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। एंड ये जो द मून का कार्ड आया है इसको क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। पहले तो द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज। कंफर्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्या हो सकता है कि आप थोड़े से सेंसिटिव तो हो, है ना, और यहाँ पे जो कंफर्ट बता रहा है ये भी बोल रहा है कि आपको चाहिए कि आप ऐसे अबंडेंस जगह पे रहो। मतलब आपको ना ऐसा पसंद है कि आप एक ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे सब कोई अच्छे से रहें, सब एक फैमिली के जैसे रहें, सब कोई प्यार से रहें। एंड कहीं ना कहीं वो खोज आपकी थी बचपन से, बट हो सकता है कि अभी वो आपको नहीं मिल पाती हो, और इस वजह से आपको क्या लगता है ना कि आप ना दूसरों के इमोशंस या फिर दूसरों के एक्शन से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो। अगर कोई बुरा बोल रहा है आपके लिए तो आप इतनी एनर्जी में नहीं आ पाते हो कि आप उसको कॉन्ट्रडी कर पाओ या कॉन्ट्रडिक्ट कर पाओ या फिर स्टैंड ले पाओ। कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छू जाता है एंड आप परेशान हो जा रहे हो। अगस्त के मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी नहीं है, अगस्त के मंथ की एनर्जी है। तो एक अपने कंफर्ट प्लेस से भी बाहर नहीं निकलना है आपको, वहां पे भी आपको डिफिकल्टी हो रही है। बट विद द हरमत कार्ड बट विद द हरमत कार्ड आप कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अकेले रहने की कोशिश करो, ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, तो ये चीज़ आपकी एक बेटर प्लेस में चली जाएगी। और देख लेते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आपको सही रखनी है। एंजल ऑफ पीस मेंटल हेल्थ के लिए आया है टेम्परेंस। अपना टेम्परामेंट सही रखना है, गुस्सा नहीं होना, परेशान नहीं होना, दूसरों के ऊपर भड़कना नहीं है, थोड़ा सा पीस से शांति से काम करना है। एक जैसे एक जगह पे कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता देख लो, है ना। एक सिचुएशन नहीं बन रही है तो उसको ठीक करने के लिए एक दूसरा ओपिनियन देख लो, दूसरा रास्ता देख लो, दूसरा चॉइस कर लो। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एक कप से दूसरे कप पे ये इमोशंस ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो अपनी एनर्जी है ना वो सही जगह पे लगा रही है। तो यहीं पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसे अगर सीधे रास्ते से चीज़ें नहीं बन रही है तो उसका एक दूसरा रास्ता होगा जो कि शांति से वो उस चीज़ को बना देगा। आपको बस ज़रूरत है कि जब आप अपना मन शांत रखोगे, इफेक्ट नहीं होगे, तो आप वो रास्ता भी ढूंढ लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाके आपको इस चीज़ का रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है, एक हायर सेल्फ का, हायर पावर का कार्ड होता है मैं बोलूँ तो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए और फिजिकल स्टेट के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, इंडिपेंडेंस। आपको चाहिए कि आप ना रहें किसी के भरोसे, आपको किसी के डिसीजन से प्रभावित नहीं होना है। आपको अपनी ऐसी एनर्जी है आपकी जो मैं देख सकती हूँ अगस्त के मंथ में, जहाँ पे ना आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे एक टाइम के बाद। जब हरमित की एनर्जी है ना, हरमित की एनर्जी क्या कहती है कि जब आप सेल्फ को एनालाइज करोगे, खुद रिफ्लेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि किसके लिए कितना, मतलब कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए बुरा चाहता है। तो आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे कि आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो आप मुंह से बोलोगे कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक वो भी एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे एंड आपको पता रहेगा कि आपके लिए राइट क्या है, आपके लिए रॉन्ग क्या है। दो क्वींस की एनर्जी आई है, दो क्वींस की कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड जो इंडिपेंडेंस की बात करती है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कंफर्ट की बात करती है। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप जो अपने शेल्फ में रह के अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां से अभी बात नहीं बन रही है। तो फिर आप आओगे कि मैं पूरी चीजें अपने हाथ में लेके अब अपने हिसाब से ही चलाना ज्यादा प्रेफर करूंगी या करूंगा, एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या
रिचुअल्स, रेमेडीज आपको आज आजमानी चाहिए, जो कि आपको एक बेटर लाइफ की ओर ट्रांसफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। बताइए क्या करना चाहिए सैजिटेरियस को उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए एंड वेल बीइंग के लिए। थैंक यू सो मच। ड्रीम जर्नल राइटिंग करनी यहाँ पे अच्छी है आपके लिए। एंड दूसरा ओके, बर्निंग बोल रिचुअल, डांस का कार्ड भी फ्लो हो चुका है, बट हाँ ये बर्निंग बोल रिचुअल एंड ड्रीम जर्नल यहाँ पे ये बोल रहा है कि थोड़ा सा ना हीलिंग, क्या यहाँ पे हीलिंग किस तरीके से करनी है, आपको लिखना है वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको लिखना है एंड देन आपको उसको बर्न करना है, आपको उसको रिलीज करना है, आपको उसको छोड़ देना है यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे छोड़ देना है, उसको लिख के उनको बता के कि ठीक है ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, एंड देन उसको जला के आगे बढ़ना है, उस चीज़ को यूनिवर्स में रिलीज कर दो, है ना, उसके जो डस्ट है उसको रिलीज कर दो एंड देन एक बोलते हैं ना वहाँ पे हल्का लगता है, जब हम किसी को बता देते हैं, बोल देते हैं तो हमको हल्का लगता है, तो जब हम यूनिवर्स को बोल देंगे और उनको ये डायरेक्शन दे देंगे कि अब ये आपके ऊपर है, आप इसको संभालिए, तो आपको भी हल्का लगेगा एंड आपको एक रिलीज, आपको एक रिलैक्स की एनर्जी आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से और कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि आपकी जो माइनर एनर्जीज हैं वो कैसी रहने वाली हैं। सैजिटेरियस की जो माइनर लाइफ सिचुएशन है उसमें स्ट्रेस है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, मून का कार्ड है तो मून के कार्ड के साथ टेंशन स्ट्रेस तो आती ही है ना। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, एंजल ऑफ गाइडेंस है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जेनरोसिटी, तो आपके पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ आपके पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा ही लाइफ में, जो यहाँ पे आपकी सिचुएशन है ना उसको लेके, क्योंकि आप ना बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए लोगों से, तो यहाँ पे क्या है 9 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी आपको नींद भी नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को लाइक बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, बोलते हैं ना कि, और पता है ये चीज़ क्या है, ये क्रिएटेड है, मतलब आपको इतना डिफ़िकल्टी आपको दूसरे लोगों से ही अफेक्ट कर रही है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इनके बातों की कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में, कितने दिनों तक इम्पैक्ट करेगी, कुछ भी नहीं है, वो बस उनका एक थॉट प्रोसेस है जो कि उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर वो डालना चाहते हैं। तो इस चीज़ से ना आप बहुत जल्दी निकल भी जाओगे, क्योंकि चैरियट बोल भी रहा है कि आपके पास गाइडेंस रहेगी एंड आप इस चीज़ से निकल जाओगे। कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, कुछ लोग यहाँ पे आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ये रियलाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर ना आपको उनके ध्यान देनी है एंड नो ना जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इससे आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट कर रहे हो। यहाँ पे मून साइकिल से हम देखते हैं कि मून के कार्ड्स के थ्रू आपका कैसा एनर्जी रहेगा न्यू मून एंड फुल मून के बीच में, एंड एनर्जी से ज़्यादा ये देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग मून्स लेके आ रहे हैं ना। तो जो न्यू मून का साइकिल निकला है, फुल मून का आने वाला है, इसके बीच में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये देख लेते हैं। रियलाइजेशन एंड रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो चेंज को, आपको चेंज को अपनाना नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा बेटर हो, आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको आगे कैसे नहीं बढ़ना है कि मतलब आपको पता है कि अगर एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गए है ना, आपको वो सिचुएशन, वो पर्सन, आपको ऐसा लगने लगा कि यही अभी मेरा घर है, तो अब उस चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, आप चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपको चेंज पसंद नहीं आ रहा है, इवन अगस्त के मंथ में भी। तो यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे रियलाइजेशन भी होगा इस चीज़ की वजह से, क्योंकि क्या है यहाँ पे हरमित का कार्ड, हरमित जब आप इस एनर्जी में जाओगे, शांति से सब कुछ सोचोगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, तो आप काफ़ी कुछ रियलाइज करोगे एंड आपको ना राइट डायरेक्शन भी मिलेगी। यहाँ पे देखो आपको एक गर्ल दिख रही होगी,
आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एनवायरनमेंट को देख के, नेचर को देख के एंड खासकर स्पेस को देख के बहुत कुछ रियलाइज कर रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब आप अपने आप को रिलीज करोगे ना ये रिचुअल से, ड्रीम जर्नल से, एंड इसके बाद बर्निंग बोल करोगे, सब कुछ रिलीज करोगे, तो आपको काफ़ी कुछ रियलाइज होगा कि व्हाट इज़ आपके लिए क्या सर्व कर रहा है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। एंड यहीं पे आप अपनी कमान खुद संभालोगे। ये देखो यहाँ पे जो चैरिट का कार्ड है, जब आप खुद से खुद के लिए स्टैंड लेना चालू करोगे, आपको राइट और रॉन्ग के बीच में समझ में आएगा, आपको ब्लैक एंड वाइट के बीच में समझ में आएगा, आपको डिफरेंस करना आ जाएगा कि ये सही है, ये गलत है ना। ये चीज़ अभी आपको जल्दी अच्छे से तुरंत समझ में नहीं आ रही है, बट विथ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड देन आपको जो इस चेंज को आप रेजिस्ट कर रहे हो ना, उसी चेंज को आप अपने हाथ से आगे बढ़ाने वाले हो, खुद से हिम्मत करके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हम यौगिक पाठ टैरो डेक से देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स के। तो यहाँ पे जनरली गाइडेंस आती है यूनिवर्स की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए। पहला कार्ड है स्वाध्याय का कार्ड। बोला ना, खुद से खुद को रियलाइज करना, खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। इवन सबसे मेजर एनर्जी आपके लिए हरमित की थी, जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, इसलिए आपको ये एनर्जी तो आपकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने ही वाली है सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दूसरा है प्राण का कार्ड वाइटल लाइफ फोर्स का कार्ड। प्राण क्या होता है? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, सबसे ज़्यादा वाइटल लाइफ फोर्स, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं ना, ध्यान कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड देखो कितना ब्यूटीफुली टैरो एक दूसरे को कनेक्ट करता है ना, मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी मिलती है इस चीज़ से, क्योंकि अगर आप पूरे इंटरनेट में कहीं पे भी जाके हरमित की मीनिंग देखोगे ना, तो आपको यही समझ में आएगा। इस आपको इस कार्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे ऋषि जो हैं वो ध्यान करते हैं, समझते हैं, खुद की स्टडी करते हैं, अपने इमोशन पे काबू पा लेते हैं, है ना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना आता है। वही यहाँ पे यौगिक पाठ टैरो डेक आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि स्वाध्याय के कार्ड से देखो, यहाँ पे स्वाध्याय मतलब क्या होता है? खुद का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना। और यही करके तो हम हरमित की एनर्जी में इसीलिए आते हैं ना, ताकि हम खुद को समझ सके। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि जो आपकी विजडम है, जो आपके इमोशंस हैं, उनको आपको स्टडी करना है, उनको आपको समझना है, आपको आपकी फीलिंग से बोर नहीं होना है। हो सकता है कि आप बहुत थक चुके हो, पर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको फोकस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कॉन्शियस, जो आपका कॉन्शियस लेवल है, मतलब जो आपका वो माइंड है जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस अवेकन होती है, जहाँ पे आपको रियलाइज होता है, वो माइंड नहीं जो कि आपको दिख नहीं रहा, या फिर जिससे आप एक्सेप्ट नहीं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रादर ये माइंड जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे आप मेडिटेट करके अपने विचारों को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ये चीज़ आपके हाथ में है, ये आपको करनी है अगस्त के मंथ में। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना पूरा, मतलब जो बाहरी चीज़ें हैं ना, उससे थोड़ा सा दूर रह के इंटरनली ध्यान देना है खुद के ऊपर, क्योंकि ना आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के जो एक्सटर्नल मैटर्स है ना, उससे अफेक्ट होते हो। तो उससे उसको थोड़ा छोड़ के खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को देखो, खुद के इमोशंस को अगर एनालाइज करोगे ना, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप अपनी लाइफ को जी पाओगे। एंड अगस्त के मंथ में ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। नाउ विद द प्राणा का कार्ड आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा ना फ्लेक्सिबल होना भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था, मतलब कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम रेजिस्ट कर रहे हैं ना, हम रुक रहे हैं, हमको नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई बदलाव हो। पर प्राणा का कार्ड क्या बोलता है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनना भी अच्छा है आपके लिए। थोड़ा-सा एनर्जी को फ्रीली फ्लो होने दो, थोड़ा-सा निकलने दो, थोड़ा-सा अपने इमोशंस को जी लो, थोड़ा-सा महसूस कर लो। इनको जो हील करना है ना, तो इनको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा अपने इमोशंस को जियो। है सॉरो है, दुख है, तो थोड़ा सा रो के उसको निकाल दो, है ना। अगर हम बहुत टाइम से ग्रीफ इकट्ठा कर लेते हैं तो हमको रोना आना भी बंद हो जाता है।
सो अपनी बॉडी से आपको रिलीज करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये आपको कहा भी जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को इस लाइफ एनर्जी में लेके आइए, अपने प्राण को थोड़ी सी शांति से मूव करने दीजिए आपकी बॉडी में, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यही थे डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं अपनी रीडिंग के। देख लेते हैं बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप सजिटेरियस अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया है एज एन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनर्जीज काफ़ी सारे तरीके की रहती हैं, बहुत सारे लोग होंगे, उनकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस चल रही होंगी, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं वो निकल के आएंगी, 1 या 2 प्रोमिनेंट एनर्जीज आएंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। सबसे पहले जो है वो हम एरीज लियो सजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे, फायरी साइंस से। देख लेते हैं एरीज के इमोशन सजिटेरियस के लिए क्या रहने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एरीज आपके लिए सोचेंगे, बट एक एक सबसे पहले प्रोमिनेंट चीज बता देती हूँ मैं कि इस कनेक्शन को ना बहुत ज्यादा संभल के लेके जाने की आगे जरूरत है, और एरीज इस चीज को करेंगे, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि ये बहुत ही ज्यादा अभी जो ये अगस्त मंथ में ये टाइम चल रहा है, ये इस कनेक्शन को बहुत ही प्यार से संभालने का समय है। तो अगर आप लोगों ने प्यार से कनेक्शन संभाल लिया, इसको रिस्पेक्ट कर ली, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे जाके इवन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज़्यादा बेटर एंड बेटर होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, और एरीज ये चीज़ कहीं ना कहीं समझेंगे, आप भी इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लियो के इमोशन सजिटेरियस के लिए क्या रहने वाले हैं। द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं लियो आपसे थोड़ा डिटैच रहेंगे। देखो, ये हर्मिट की एनर्जी ना आपकी भी आई है, आपकी भी एनर्जी इसमें सबसे प्रोमिनेंट यही था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप भी कहीं ना सबसे थोड़ा थोड़ा दूर ही रहोगे, चाहे वो कोई भी जोडियाक हो। बहुत सारे जोडियाक में ये इमोशन, ये एनर्जी आने वाली है। जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी अभी सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभालने को बोला गया है एरीज के साथ ना, तो वही आपके लिए है कि आपको ना संभल के धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक कहते हैं ना उसको कि एक वल्नरेबल एनर्जी में रहोगे पूरे मंथ, तो उसी टाइप की एनर्जीज इन्फ्लुएंस भी करेंगी आपको। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या बोलता है कि जो एक्शन होते हैं तुरंत तुरंत बिना सोचे समझे कुछ कर जाना, कुछ बोल देना, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना जो कि बाद में हमको पछतावा होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी सैजिटेरियस की एनर्जी देख रहे हैं एंड वो किसी सैजिटेरियस के साथ किसी कनेक्शन में है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको इतना डायरेक्ट नहीं होना है, उनको कुछ भी नहीं बोल देना, या फिर उनको कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के काम करना इज मच मच बेटर यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा के इमोशंस देख लेते हैं, लिब्रा के इमोशंस, लिब्रा की एनर्जी क्या आ रही है सजिटेरियस के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मे बी ये कोई आपके कॉलेज या आपके ऑफिस में हो सकते हैं लिब्रा एंड सजिटेरियस आप लोग, या फिर कहीं किसी के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हो, बट यहाँ पे ये चीज़ वर्क प्लेस पे भी लागू हो रही है, और आप लोग एक नया शुरुआत, एक कनेक्शन को डीपन करने की ये स्टार्टिंग है। अब हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत टाइम से हो, 1 2 3 साल से, और आप बोलो कि ये स्टार्टिंग कैसे, नहीं, एक नया मोड़ आया है इस कनेक्शन में, जहाँ पे इसको और भी अच्छे से आप लोग बोलते हैं ना, एक स्प्राउट डालो, फिर वहाँ से आप ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो, तो ये वही ग्रोथ का टाइम है। तो यहाँ पे एक नया ग्रोथ, एक नया लेवल अनलॉक हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है कि काफ़ी लोग ना वापस से रीयूनाइट हो रहे हैं एंड एक दूसरे के लिए रिकनसाइल की भी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स लेके आता है। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स हैं सजिटेरियस के लिए।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप लोग का हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए ये होगा, कुछ लोगों के लिए क्या है कि आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अभी जेमिनाई, बिकॉज वो अपने कैरियर में लगे हुए हैं, उनका काम उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी बन गया है, या फिर कुछ लाइफ में और चीज़ें हैं जो उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी बन गई हैं, एंड इस वजह से अभी वो कॉन्सेंट्रेट फुली नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में आपके ऊपर। एक्वेरियस के क्या इमोशंस आ रहे हैं ये देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक्वेरियस डेफिनेटली आपके साथ हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक जगह पे ज़्यादा टिक के रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनके लिए। तो ये कोई ना कोई एक ऐसी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं इनके साथ जहाँ पे मिलना घूमना फिरना, बट वो आपको नहीं छोड़ना वाला है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बोलते हैं थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो सकते हो इनको लेके, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितनी आप डिजर्व करते हो। पैशन है, मिल सकते हो, ऐसा नहीं कि मिलना नहीं हो रहा या कुछ भी, बट वो जो स्पार्क होता है ना कनेक्शन का, वो थोड़ा सा लैक करेगा। नाउ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस देख लेते हैं, कैंसर के इमोशंस क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में एनर्जी, मतलब कैंसर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ना बहुत इनके लिए हो गया ये चीज़ लेना, या फिर ये बहुत ओवरवेलम हो रहे हैं इमोशन से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा भार उठा के थक चुके हैं अब ये। तो हो सकता है ये वॉक अवे करने की कोशिश करें इस कनेक्शन से, हो सकता है कि ये कुछ डिसीजन ले इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी टफ डिसीजन होने वाला है। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए, ओके। टू ऑफ सॉरी द वर्ल्ड का कार्ड, एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, और दोनों ही बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी शिफ्ट दिखाते हैं। मतलब द वर्ल्ड का कार्ड फुलफिलमेंट का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड, तो ये दोनों ही बता रहा है कि यहाँ पे जो स्कॉर्पियो हैं ये आपसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, आप लोग का रिलेशनशिप एक बेटर प्लेस में भी जा रहा है। हो सकता है आप लोग दूर दूर हो, बात ना होती हो, या लॉन्ग डिस्टेंस हो, स्टिल आप लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो एक दूसरे से मिलने के लिए, या फिर आप लोग मैसेजेस कॉल के थ्रू, बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप लोग की बात नहीं हो रही है, फिर भी आपके ड्रीम्स में, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स एंजल से अगर आप कनेक्टेड हो, अगर आप अपने थर्ड आई आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। एंड ये भी आपको उसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये खासकर स्कॉर्पियो खासकर आपको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। आपसे बात हो ना हो, इनको रियलाइज हो जाता है, इनको महसूस हो जाता है कि क्या चल रहा है। पाइसेस की क्या एनर्जी है देख लेते हैं, पाइसेस की एनर्जी क्या है सैजिटेरियस के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। पाइसेस जो हैं ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो एक डिसीजन फॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, आपको कुछ चीज़ें बोलेंगे जो कि उनके मन की बात है, वो आपको बताएंगे, कोई ना कोई डिसीजन आपको सुनाएंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके मन में जो चल रहा है वो अब इसमें क्लैरिटी आ रही है इनको, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेंगे अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में। सो पाइसेस की ये एक एनर्जी आई है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होके। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का देख लेते हैं, टॉरस की क्या एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है
कि टॉरस ना कहीं टूटा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे। ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है जहाँ पे आप लोग के मे बी बीच में बात बंद हो या फिर नो कॉन्टैक्ट चले, जहाँ पे वो ना डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करेंगे एंड ये अपनी एनर्जी के लोएस्ट फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी पूरे टाइम रहेंगे, ऑफ कोर्स सब कुछ चेंज होता रहता है, बट ये प्रोमिनेंट एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा कोल्ड वॉर सा चलता हुआ दिख रहा है मुझे। देखते हैं वर्गो की क्या एनर्जी आती है। फोर ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि, ऐसा मतलब सब कुछ है फिर भी कुछ चीज़ की कमी होना। इवन इनको पता है कि आप हो इनके साथ या इन्होंने आपके लिए किया, आपने इनके लिए किया, फिर भी वो इनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। इनको ये दिल से बोलते हैं ना खुश रहना, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी चलेगा जिसकी रीजंस की वजह से ये ना पूरी तरीके से अपना 110% इस रिलेशन को ये आपको नहीं दे पाएंगे। कहीं इनको किसी न किसी चीज़ में कमी महसूस होती जाएगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी देख लेते हैं क्या आ रही है। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है। ओके, 2-3 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं एक बार शफल करके ले लेती हूँ। द मैजिशियन की एनर्जी के साथ कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट है? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आपके लिए आना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन हैप्पी है, पॉजिटिव है, फुलफिलिंग है। यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैजिशियन के साथ वो ये है कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो कैप्रिकॉर्न है वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और प्रायोरिटी देने की भी बात नहीं, ये है कि ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ हो वो आपके साथ हो, आपके लिए ये जो है ना और अपने लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा एक फ्यूचर डिज़ाइन करना चाहते हैं। एंड इसके लिए ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोल सकते हैं, आपको इनके एक्शन में दिख सकता है। तो आपका इनका काफ़ी पॉजिटिव ही साइड दिख रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस का। बस ये ध्यान में रखना है कि आपको इनको कुछ ओवर पावर नहीं करने देना है, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना ज़्यादा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे बैलेंस है, हैप्पीनेस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है कि घूमना फिरना, पार्टी करना, एंजॉय करना, अच्छे से रहना, फुलफिलिंग एनर्जी में रहना, लवली एनर्जीज में रहना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही मैं लाइव आऊँगी आपको रीडिंग मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। एंड जो लव लाइफ की रीडिंग है वो भी अपलोड होने वाली है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे आपको वो रीडिंग भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।